भूतिया चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है। जब कभी भी हम जैसे लोगों को पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जगह भूतिया है, वो पर्टिकुलर चीज भूतिया है, तो हमारे मन में पता नहीं कहां से ख्वाहिश जाग उठती है कि उसके बारे में हम छिड़खानी करें। जी हाँ, जिन्हें भूतिया मूवीज देखने का, जिन्हें भूतिया चीजें पढ़ने का, जिन्हें भूतिया बातें करने का शौक होता है, वो ऐसी सारी चीजों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप लोग दो ऐसी लड़कियों की कहानी सुनने वाले हैं जो कि बिल्कुल ऐसी ही थी, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये दिल्ली के रहने वाली दो लड़कियां अपनी भूतिया चीजों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, उसके ऊपर है आज की ये कहानी। कैसे घटी, किसके साथ घटी, कब घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी है, समृद्धि और याना नाम की दो बेस्ट फ्रेंड लड़कियों के साथ ये घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले। एक्चुअली होता क्या है, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो समृद्धि है, उसका घर और याना का घर लगभग आसपास में ही था और दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो समृद्धि के घर वाले होते हैं वो कहीं बाहर रिलेशन में किसी रिलेटिव घर पर कोई शादी रहती है, तो वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और समृद्धि होती है अपने घर में अकेले। तो उसको होता है बोर, तो वो सोचती है कि अपने फ्रेंड याना को बुलाती हूँ और थोड़ा सा टीवी भी देखेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मॉम डैड 2 दिन बाद ही आने वाले हैं। तो वो याना को फ़ोन करती है और बोलती है कि यार आजा घर पे, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, अपन पार्टी वार्टी करेंगे, टीवी देखेंगे और मस्ती करेंगे, ऐसा टाइम पास भी हो जाएगा। तो दोनों इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी कि याना उसको मना कर नहीं सकती थी। तो वो सेम डे उसके घर पे आ जाती है। उसके घर पे आती है, ये कुछ लाती खाने वाने की चीज़ें कुछ बनाते हैं, ये लोग मस्त बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं। और जो समृद्धि थी उसको भूत प्रेत में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन थोड़ा कम था। लेकिन जो याना थी उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब ऐसा था कि उसको भूत प्रेत की चीज़ों में घुसना ही रहता था। उसको ऐसा था कि एक बार जिंदगी में मैं कभी भूत कुछ तो देख लूं, मैं कुछ तो एक्सपीरियंस कर लूं। याना को, हाँ याना को। तो वो बोलती है समृद्धि को कि यार कुछ तो चैलेंज करते हैं, कुछ तो मतलब ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे भूत अपन से अट्रैक्ट हो और अपन को दिख जाए। तो समृद्धि बोलती है यार ये क्या बात कर रही है, ऐसी कौन सी चीजें हम करेंगे जो भूत हमको दिखेंगे या अट्रैक्ट होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो याना बोलती है यार कुछ तो करते यार, याद कर यार, कुछ तो करे, घर पे कोई चैलेंज कर ले, कुछ तो करे। तो समृद्धि बोलती है नहीं नहीं यार भाई, घर अपना मैं हॉन्टेड नहीं कर सकती, घर पे ये सब चीजें सही नहीं है। तू नहीं मानती भूत प्रेत, लेकिन मैं तो मानती हूँ और मुझे नहीं देखना है, मुझे देखना ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन याना बहुत रिक्वेस्ट करती है, बोलती है प्लीज़ यार चल ना यार, कुछ तो एक्सपीरियंस करना है, कुछ तो करना है। तो उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो समृद्धि भी मान जाती है। तो बोलती है मेरे घर पे तो चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बाहर चले, कोई हॉन्टेड प्लेस पे जाना है तो जाके एक्सप्लोर करके आ सकते हैं आज रात। तो याना बोलती है हाँ मुझे पता है, दिल्ली में ही एक जगह है जो मतलब थोड़ा जंगली इलाका है और वहाँ पे एक जंगल के अंदर शमशान घाट है, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ कभी भूतिया घटना हुई है। याना उसको बोलती समृद्धि को। तो बोलती है कि यार लेकिन अपन जाएंगे, कार से जाएंगे, मैं ड्राइव करूंगी, अपन बाहर से ही देख के एक्सप्लोर करके आ जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे जंगल में। तो याना बोलती है हाँ हाँ ठीक है, तो तू बस चल तो सही, चल तो सही, ऐसा बोलती है। बहुत खुश रहती है याना। तो ये दोनों निकल जाते हैं अपनी कार में, रात के 10:30-11 बजे करीब निकलते हैं, क्योंकि इनको रात में ही जाना था बाहर घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये ड्राइव कर रही थी समृद्धि कार, और उसके बाजू वाले सीट में ही बैठी हुई थी ये याना बैठ के अपने मोबाइल को चला रही थी और कुछ चीजें सर्च कर रही थी। वो सर्च करने के बाद बोलती है कि मैं मैप ऑन करती हूँ और अपन उसी जंगल में जाएंगे और वहां पे जाके एक्सप्लोर करके आएंगे। तो इनके घर से बहुत दूर था क्या? थोड़ा दूर था, मतलब दिल्ली से ही थोड़ा बाहर वाले इलाके में है और जंगल हाँ आउटर में है। तो ये लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। जंगल के पास जब पहुंचते ना लोग ड्राइव करके जंगल के पास ही, तभी इनको बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है, बहुत ठंड महसूस होने लगती है। मतलब कि वो एकदम ठंड का टाइम नहीं था और इनको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। समृद्धि बोलती है यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, इतनी ठंड क्यों है यहाँ पे इस जंगल में। तो याना बोलती है कि यार हो सकता है यार, जंगल है, बिल्कुल अंधेरा है, घंघोर, मतलब बोलते हैं ना एकदम जंगल वाला इलाका था बिल्कुल। मतलब इतने सारे पेड़ थे, बोल रही हो सकता है कि इस वजह से ठंड लग रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। समृद्धि बोलती है नहीं यार मुझे कुछ पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, कुछ तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अपन यहाँ से लौट जाते हैं, घूम लिया ना, एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया जंगल, यहाँ से लौट जाते हैं। याना बोलती है ऐसे कैसे लौट जाएंगे, मैं अंदर जाऊंगी जंगल के अंदर, शमशान घाट में जाके देख के आएंगे।
तो ये बोलती है नहीं यार सही नहीं रहेगा अपन को शमशान घाट में जाना, अपन जंगल में आ गए ना इतना ही काफी है, और अपन दोनों अकेले हैं, रात में कुछ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे अपन। तो बोलती है याना कि नहीं यार चल ना यार चल ना यार, तो वो मानती नहीं समृद्धि जाने के लिए। तो फिर बोलती है अच्छा काम कर, तू कार में बैठे रह लॉक करके, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लोर करके आती हूँ शमशान घाट से, उसके बाद चल लेंगे अपन। एक तो ऐसा करना बहुत ज्यादा गलत होता है। हाँ। ऐसी चीज आप करोगे तो केवल भूत प्रेतों की ही परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि आप ऐसे सुनसान रास्ते में अकेले जाओगे। हाँ कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेफ नहीं होता आज के दुनिया में तो भूत प्रेत से ज्यादा विलन लोग तो इंसान होते हैं। इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है, भूत प्रेत तो है भी नहीं उनकी जगह पे। वही तो ये लोग ऐसा सोचती है समृद्धि कि नहीं यार मेरे को अकेले सेफ फील नहीं करूंगी कि रोड पे मैं अकेले कार में बैठी हुई हूँ, और उसको मैं अकेले जाने के लिए शमशान घाट में छोड़ दूं, ये भी सही नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बोलती है यार मान जाए यार चल लेते हैं, घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन याना नहीं मानती है, बोलती है नहीं मेरे को जाना ही है, यहाँ तक आ गए तो जाना ही है। समृद्धि बोलती है अच्छा ठीक है यार चल चलते हैं। अपना फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और जंगल के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल के अंदर घुसते हैं तो घुसते से ही उनको शमशान घाट मिल जाता है। शमशान घाट में जाते हैं, जाने के बाद ना वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा बहुत अजीबोगरीब फील होने लगता है, और थोड़ी ठंड लगने लगती है, और ज़्यादा ठंड लगने लगती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा कोहरा टाइप कुछ बना हुआ है, और जबकि वो ठंड का टाइम नहीं था तो कोहरा बनना कैसे पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी मतलब नेगेटिविटी उनको फील हो रही थी, लेकिन याना को बहुत मजा आ रहा था कि कुछ तो अलग देखने को मिल रहा है। उसका ऐसा था कि उसको एक्सप्लोर करना है, भूत देखना ही है आज, ऐसा वाला था उसका। समृद्धि बोलती है आ गए ना अभी शमशान घाट देख लिया ना, अभी लौट जाते हैं। उसको बार बार समृद्धि ये बात बोल रही थी अब लौट जाते हैं लौट जाते हैं, लेकिन याना बिल्कुल नहीं सुन रही थी। बोल रही 2 मिनट बैठते ना यार, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, कितना शांत है, बैठते हैं 2 मिनट। अच्छा लग रहा है इतना टाइम अच्छा लग रहा है। तो वो बोलते सब ठीक है, तू बोल रहे थे बैठ जाते हैं, किसी की मतलब कब्र थी या क्या था उसके ऊपर बैठ जाते हैं वहीं पे, ऐसा पत्थर जैसा कुछ बना हाँ हुआ हाँ, तो वहां पे उस पे बैठ जाते हैं दोनों। उसके बाद बैठते हैं, इनके बैठने की ना मतलब ऐसा लगता है 2 मिनट बाद इनको अजीब सी नींद आने लगती है, बहुत गंदी नींद। तो इनको समझ में नहीं आता है कि हाँ कि हमको नींद कैसे आ रही है यहाँ पे आके नींद, और पता नहीं उनको पता नहीं चलता है कैसे सोते हैं, इनको पता नहीं चलता, सो जाते हैं वो लोग वहीं पे, किसी के उस पे सो रहे हैं। नहीं मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि एक बार जब नींद आती है ना तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती। हाँ, पता नहीं कैसे इनको नींद, सो जाते हैं वहीं पे, और जब इनकी आंख खुलती है तो 2:30 बज गए थे रात के। इतने टाइम तक शमशान घाट में सो जाते हैं। शमशान घाट, शमशान घाट में जाके सो गए, बताओ सोचो। तो उसके बाद जब आंख खुलती है तो क्या देखती है समृद्धि कि हमारे पास चल के एक व्हाइट फ्रॉक में छोटी सी बच्ची आ रही है। तो वो सोचती है कि ये बच्ची कौन है, स्माइल कर रही थी, बच्ची उनके पास आ रही थी। वो बच्ची से पूछती है क्या नाम है, आप यहाँ पे इतने रात में क्या कर रहे हो। उसको लगता है कोई बच्ची रात के टाइम में यहाँ पे क्या कर सकती है यहाँ पे शमशान घाट में। उसे पूछने की कोशिश करती है, और बिल्कुल लड़की नॉर्मल दिखाई दे रही थी, एकदम फ्रॉक भी पहनी थी, अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। तो वो बच्ची उसे स्माइल करती है और उसको कुछ बताती ही अभी बच्ची, उससे पहले उसकी माँ उसके पीछे आ जाती है। वो भी व्हाइट कलर कोई कपड़े पहन कर रखी थी, और अपने बच्चे को एकदम गुस्से में देखती है, और अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर झटके में खींच के वहां से लेके जाती है। अच्छा। ये जो था समृद्धि के लिए बहुत शॉकिंग था कि मतलब ये क्या था। और ये लोग 2 लोग शमशान घाट में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसको कुछ भी। याना जो थी उसकी भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही थी, एकदम शांत, कुछ बोल नहीं रही, एकदम शांत बैठी हुई है। तो बोलती है समृद्धि के बस हो गया ना, अभी एक्सप्लोर कर ली ना, पता नहीं कैसे सो गए, पता भी नहीं चला अपन को, अब निकल जाते हैं यहाँ से, घर जाना है। तो वो बोलती है कि कुछ भी नहीं बोलती है, वो ऐसे उठती है और उसके साथ चलने लगती है, कुछ भी नहीं बोलती है। ये लोग कार में बैठते हैं और वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है समृद्धि, और अपने घर के पास पहुंचती है, कार रोकती है और घर की की लेके दरवाजा खोलने के लिए अपने घर का जाती है। जब दरवाजा खोलने के लिए जाती है, अभी की लगाने वाली थी डोर में, मतलब कुछ बोलने ही वाली थी, देखती है पीछे मुड़ के तो याना है ही नहीं, वहां पे है ही नहीं। जो उसके साथ कार से निकले सोचती कहाँ चली गई, पूरा ढूंढने लगते चारों तरफ, याना उसको कहीं दिखती ही नहीं। अभी तक साथ में थी, अभी गायब। हाँ, गायब हो गई। उसके लिए बहुत शॉकिंग था कि यहीं पे मेरे साथ निकले कार से, यहीं पे डोर तक मुझे लगा कि मेरे साथ है, अभी अचानक से गायब कैसे हो गई। ऐसे में खोलने वाली और सब मुड़ के कुछ पूछने ही वाले तो तक गायब कैसे हो गई।
कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। वो पूरा ढूंढने लगी, उस इलाके में ढूंढी, कहीं उसको दिखाई नहीं दी। उसके बाद इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसको मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे अकेले जाके वापस उस शमशान घाट में देखना चाहिए, उस जंगल में जाना चाहिए। पहले भी डरी हुई थी ना वो? हाँ, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा समृद्धि। तो सोचती है कि उनके एक नेबर थे वहाँ पे, अंकल थे, सोचती है कि उनको मैं बुलाती हूँ और उनसे सारी बातें बताती हूँ। तो वो अंकल को बताती है और अंकल को लेके वापस कार से ड्राइव करके उस लोकेशन पे जाते हैं। और जब शमशान घाट के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि समृद्धि वहीं पे बेहोश पड़ी हुई है, जहाँ पे लोग सोए थे वहीं पे। इसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ कार में आई थी तो ये यहाँ पे क्या कर रही है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। जब उसको उठाने की कोशिश करते, उठती नहीं है, होश में नहीं आती है। और समृद्धि देखती है कि शमशान घाट से थोड़ा ही दूर आगे वो माँ और बेटी खड़ी हैं, जो औरत उनको दिखाई देती है और अजीब से गुस्से में देख रही हैं और बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन से इनको देख रही हैं। वो अंकल को भी दिख गए? मतलब अंकल ने देखा या नहीं देखा उसको नहीं पता समृद्धि को, लेकिन उसको दिखाई दी थी। और उसने अंकल को बताना भी सही नहीं समझा, क्योंकि उसका भी डर लगना स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा। तो वो याना को लेके कार में बिठाते हैं और उसके बाद लेके जाने ही वाले होते हैं, तब तक समृद्धि भी वहीं पे बेहोश जाती है। अरे कार में बैठे बैठे ही बेहोश जाती है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ। बीपी लो हो गया होगा, हाई हो गया होगा। हाँ, बहुत डरने की वजह से वो भी बेहोश हो गई। जो अंकल थे वो उन लोगों को हॉस्पिटल, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे जाने के 3-4 घंटे बाद समृद्धि को होश आया और उसको बहुत ज्यादा फीवर था। लेकिन अभी भी याना को होश नहीं आया था। याना को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चालू करने के बाद 5-6 घंटे बाद उसको होश आया और उसके बाद पता चला कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। उसके बाद उसको कैसे बेहोश हुई उसको मालूम नहीं? उसको पता ही नहीं कि मैं बेहोश कैसे हुई, कब हो गई, कैसे हो गई, कुछ भी नहीं पता। हो जाता है ऐसी सिचुएशन में ना, हमारा दिमाग हो जाता है ब्लैंक। हाँ। और फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया, क्या घट गया। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो गाड़ी में उसके साथ आई थी वो याना नहीं थी, तो आखिर कौन था वो? क्या उसने क्या बोली, मैं उसके साथ आई नहीं हूँ? हाँ, तो वो उसको याद ही नहीं है कि मतलब जो गाड़ी में वापस घर पे आई थी याना उसके साथ और दरवाजा खोलने वाली थी, देखती है तो गायब है वहां से। और बाद में जब जाते हैं लोग शमशान घाट तो देखते कि वहां पे बेहोश पड़ी है। तो जो लड़की उसके साथ गाड़ी में बैठ के आई थी वो लड़की थी कौन फिर? याना जैसे दिखने वाली। ये सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, बहुत ज्यादा। मतलब उनके वो रात अभी तक वो लोग भूल नहीं पाए और अभी तक मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए सोचे भी नहीं है उसके बाद से। बड़ा ही डरावना किस्सा है। हाँ। या फिर से वैसा ही हो गया, आप किसी के साथ हैं और फिर आपको पता चलता है कि वो था ही नहीं। हाँ। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस होगा। खैर, ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पसंद किए तो लाइक किए बिना मत जाना। आप अपना फर्ज निभाओ, हम अपना फर्ज निभा रहे। हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, कोई भी सुझाव, कोई भी टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी, सुझाव या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।